नमस्कार दोस्तों। नीट यूजी 2022 का जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो आउट हो चुका है। एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की जो सीट्स हैं उनके लिए आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आ चुका है। ऑल इंडिया कोटा, डिम्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, एम्स, जिपमर, इन सब के लिए वो आ चुका है और स्टेट की काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ गया है। तो कौन कौन सी डेट को आपको क्या होना है वो सारी चीज़ें शेड्यूल के अंदर हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, एमबीबीएस की सीट्स भी इसी से फिल होंगी, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग वाला जो है वो इस बार नया इंक्लूड हुआ है इसके अंदर, तो वो अभी देखना पड़ेगा कि उसकी क्या कट ऑफ वगैरह वो थोड़ी सी अलग रहेगी। बाकी एमबीबीएस बीडीएस का जो ट्रेंड लास्ट ईयर के अंदर चलता है उसी के आसपास रहेगा। अब अपन शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है ना, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया कोटा के लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए देखो, सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर दो हैं, एक ऑल इंडिया कोटा, एक डिम्ड प्लस सेंट्रल इंस्टीट्यूट से। तो ये दो टाइप की काउंसलिंग है सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर। तो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है ना वो 11 अक्टूबर से 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चलेगी ऑल इंडिया कोटा की। फिर बात करें डिम्ड और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी चलेगी 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग रहेगी। अब लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की अगर अपन बात करें ना, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की अगर अपन बात करें तो वो है 20 अक्टूबर, 28 अक्टूबर को आपकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी। और सेम डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए भी 28 अक्टूबर की ये आपकी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं अपन स्टेट काउंसलिंग की। तो जो आपकी स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल भी इसी में आ गया है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर स्टेट का अलग अलग होगा। स्टेट काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो भी इसी में आ गया है। 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपका फर्स्ट राउंड रहेगा स्टेट का, ठीक है। आपका जो भी स्टेट है, आपका जो स्टेट काउंसलिंग का जो शेड्यूल रहेगा 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। और जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी वो 4 नवंबर 2022 तक आपकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी फर्स्ट राउंड के लिए। अब बात करें सेकंड राउंड की, तो सेकंड राउंड के अंदर जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी 2 नवंबर से 2 नवंबर से 10 नवंबर तक, ठीक है। तो 2 नवंबर से 10 नवंबर तक आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग चलेगी ऑल इंडिया कोटा के लिए। फिर बात करें डिम्ड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट की, तो वो भी सेम रहेगी 2 नवंबर से 10 नवंबर तक। स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो 7 नवंबर से ये रहेगी आपकी 18 नवंबर तक आपकी ये चलेगी स्टेट की काउंसलिंग सेकंड राउंड की। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देख सकते हो 18 नवंबर 2022 तक आपकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी ऑल इंडिया कोटा के लिए। सेम डीम्ड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी यही है। और स्टेट काउंसलिंग के लिए 21 नवंबर तक आपकी रहेगी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ये बात कर लिया अपने सेकंड राउंड की। अब बात कर लेते हैं अपन मोपअप राउंड की। मोपअप राउंड की क्या रहेगी वो अपन देख लेते हैं। तो मोपअप राउंड की बात करें तो 23 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक, 23 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक ऑल इंडिया कोटा के लिए क्या चलेगा, मोपअप राउंड चलेगा। सेम यहाँ पर डिम्ड और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए भी 23 नवंबर से 1 दिसंबर तक रहेगी। और जो स्टेट की काउंसलिंग है उसके अंदर 6 दिसंबर से आपका स्टार्ट होगा मोपअप राउंड और वो रहेगा 12 दिसंबर तक, 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आपका ये मोपअप राउंड चलेगा स्टेट के अंदर। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख लो आप मोपअप राउंड की 10 दिसंबर तक होगी ऑल इंडिया कोटा के लिए। सेंट्रल और डिम्ड के लिए भी 10 दिसंबर है और 16 दिसंबर आपकी रहेगी स्टेट के लिए। फिर लास्ट की बात करें अपन जो स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड का भी इसी में शेड्यूल आ गया है, स्टार्टिंग में ही दे दिया इन लोगों ने। तो वो है 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आपका क्या चलेगा, स्टे वैकेंसी राउंड चलेगा ऑल इंडिया कोटा के लिए। सेम 12 दिसंबर से 14 दिसंबर डिम्ड और सेंट्रल और स्टेट का इसमें कोई मेंशन नहीं है स्टे वैकेंसी राउंड का, ठीक है। फिर आपकी जो लिस्ट है वो फॉरवर्ड कर दी जाती है, वो कब होगी, 14 दिसंबर तक। तो इसमें लिखेगा फॉरवर्डिंग द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इक्वलिंग इन टू 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंट सीट द मेडिकल कॉलेज बाय काउंसलिंग अथॉरिटी टू द डीम्ड यूनिवर्सिटीज फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। अगर इसके बाद भी अगर कोई सीट्स खाली रह जाती हैं किसी कॉलेज के अंदर, देखो स्टे वैकेंसी राउंड हो गया, उसके बाद में भी सीट्स अगर वैकेंट हो जाती हैं तो उनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या कर दिया जाता है, उनको भेज दिया जाएगा वैकेंट सीट्स को। वो होगा मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई खाली रह जाती है तो उनको 14 दिसंबर के बाद में उनका वो होगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए उनको भेज दिया जाएगा। अब बात करें लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, तो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टे वैकेंसी राउंड के बाद होगी 20 दिसंबर ऑल इंडिया कोटा के लिए। सेम 20 दिसंबर होगी आपकी डिम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। और सेम 20 दिसंबर आपकी होगी स्टेट के लिए। तो ये पूरा शेड्यूल आ गया है। और यहाँ पर लिख रखा है कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर यूजी कोर्सेज। यूजी कोर्सेज के लिए जो
एकेडमिक सेशन है जो स्टार्ट होना है वो कब होगा, 15 नवंबर से आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए आपका जो सेशन है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो काउंसलिंग लेट तक चलेगी, लेकिन आपका फर्स्ट राउंड हो जाएगा। फर्स्ट राउंड होने के बाद जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद में क्या होगा, आपकी 15 नवंबर तक, क्योंकि 15 नवंबर तक फर्स्ट राउंड कंप्लीट होना है, सेकंड राउंड चलता रहेगा उस टाइम। तो फर्स्ट राउंड वाले बच्चे जिनका हो गया वो कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और वो अपनी क्लासेस रेगुलर करेंगे। उसके बाद में जो राउंड होते रहेंगे और बच्चे आते रहेंगे कॉलेज के अंदर। तो ये आपका पूरा शेड्यूल है एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। डेट आ चुकी है, कब आपका फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, उसकी जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग आपको चाहिए, फ्री अगर आपको काउंसलिंग चाहिए ना, फ्री काउंसलिंग अगर आपको चाहिए, ठीक है, चाहे वो बीएमएस की हो, एमबीबीएस की हो, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, चाहे वो आपकी वेटनरी की हो, तो फ्री काउंसलिंग के लिए आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा हैंडल दे रखा है मैंने, वहाँ पर आप जाइए और मेरे को मैसेज कर दीजिए अपने स्टेट और आपकी कैटेगरी क्या है, मार्क्स कितने बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें मेरे को मैसेज कर दीजिए। काउंसलिंग में कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। काउंसलिंग के नाम पर आपको पैसा नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी जो पीडीएफ वगैरह जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। और फ्री काउंसलिंग के लिए आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर लीजिएगा, फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है ना तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।